आज हम HTML का स्टाइल एट्रीब्यूट सीखेंगे। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है आपका जो भी आप टैग लगा रहे हो उस टैग को स्टाइल देने के लिए, इनलाइन स्टाइल देना हो। फ़ॉन्ट टैग से भी आप दे सकते हो, बट फ़ॉन्ट टैग में क्या है कि कुछ लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशंस को पूरा करता है स्टाइल एट्रीब्यूट। यूज़ कैसे करना है, यूज़ करते हैं इसको। जैसे मैंने नोटपैड स्टार्ट करा, सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन डालेंगे। अपना HTML टैग स्टार्ट किया, HTML टैग क्लोज किया, हेड टैग स्टार्ट किया, ये हेड टैग क्लोज किया। अब हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया और यहाँ से बॉडी टैग को क्लोज करा। अब इस बॉडी को मुझे स्टाइल देना है, तो स्टाइल देने के लिए मैंने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा इक्वल टू, अब जो भी मुझे इसकी प्रॉपर्टी डालनी है वो प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डाला बैकग्राउंड कलर। बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, सपोज करो ब्लू। ठीक है, और कलर मैंने दे दिया वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया बैकग्राउंड का कलर, और जो ऊपर का जो उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर हमने कर दिया वाइट। अब मैंने यहाँ पर एक टैग लगाया H1 और यहाँ पे मैंने डाल दिया वेलकम टू उषा कंप्यूटर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, और यहाँ से H1 को कर दिया क्लोज। इस फाइल को करा सेव। स्टाइल प्रैक्टिस डॉट HTML, ये मैंने फाइल का नाम डाल दिया, इसको कर दिया सेव। ठीक है, वो स्पेलिंग का कोई DUCTIO सेव करा। अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं एक बार। फाइल सेव है मेरी जी ड्राइव में, जी ड्राइव में ये रहा HTML फोल्डर, और यहाँ पे स्टाइल प्रैक्टिस डॉट HTML नाम से ये फाइल हमारी। तो देखो किस तरीके से शो हो रहा है, ये बैकग्राउंड ब्लू और ऊपर का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वाइट कलर है। यानी कि मैं कहीं पे भी कुछ भी अब इस पेज पे लिखूंगा वो वाइट कलर का आएगा ब्लू बैकग्राउंड पे। ये हमने कैसे डिफाइन करा, जो ये आपने देखा HTML में, ये बॉडी में स्टाइल में जाकर के हमने इसको डिफाइन करा है ऐसे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टाइल में बैकग्राउंड कलर ना दे करके मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड में कलर के बदले मैं कोई इमेज लगाना चाहता हूँ। कलर मान लो मैंने डाल दिया पिंक, और बैकग्राउंड कलर हटा करके बैकग्राउंड की इमेज मुझे लगानी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड इमेज। अब इसके लिए मुझे देना होगा URL में मुझे अपनी इमेज का लोकेशन देना है कि मेरी इमेज कहाँ पर है, लोकेशन क्या है इमेज की। तो आप यहाँ देखोगे ये लोगो नाम से एक फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, ये फाइल मुझे वहाँ पे लगानी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ उस फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन logo.png, और ये मैंने इसको कर दिया क्लोज। फाइल को करा सेव और HTML पे आके इसको करा रिफ्रेश। तो देखो पिंक कलर और वो आ रहा है। अभी क्या ये रिपीट हो रही है इमेज, मैं चाहता हूँ इमेज जो है वो रिपीट ना हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड इमेज ऐसे रिपीट होती है, उसको रिपीट होने से आपको बचाना है। तो रिपीट होने से बचाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट में आपको क्या लिखना है, नो रिपीट। हमें रिपीट नहीं कराना है उसको, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। सेव करा, सेव करके यहाँ के आप रिफ्रेश करोगे तो वो इमेज जो है वो रिपीट नहीं है। समझ में आया इतना? तो छोटी कोई भी इमेज होगी उस इमेज को आपको लगाना है और उसको रिपीट होने से बचाना है, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट कर दोगे।
ठीक है। अब मान लो इस बैकग्राउंड को आपको बिल्कुल सेंटर पे लेकर आना है। क्या करना है? बिल्कुल सेंटर पे लेकर के आना है। तो उसके लिए हम इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। बैकग्राउंड का हमने इमेज का यूआरएल दे दिया, बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट कर दिया। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होगी इसमें, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हम डाल देंगे इसको फिक्स्ड, कि ये हमारी फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। और बैकग्राउंड का साइज क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज होना चाहिए कवर, कि इसको पूरा का पूरा कवर कर ले, ठीक है। यानी कि ये दो प्रॉपर्टी और हम लगाएंगे, जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड और बैकग्राउंड साइज जो होगा वो कवर। इसको मैंने करा सेव, सेव करके यहाँ आकर के रिफ्रेश करा, तो ये आपका बिल्कुल सेंटर पे बीचों बीच आ जाए। पेज का आप डेटा डालोगे, डेटा वो हो जाएगा वहाँ पे। समझ में आया इतना? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? साइज को छोटा करना, अभी हमने यहाँ पे इसका जो साइज दिया है वो उसको कवर करा है, यानी कि वो पूरे के पूरे कवर पे आ जाए। आप इस साइज को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे दे दिया 80%, अगेन 80%, 80% आपने इसको दे दिया, तो ये 80% ऐसा हो गया। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल मेथड से जो आपको साइज रखना है उतना साइज आप उसका दे सकते हो। पिक्सल्स में देना चाहो पिक्सल्स में भी दे सकते हो। क्लियर हुआ? स्क्रीन के साइज के हिसाब से पिक्सल का अंदाजा नहीं लगता है। मान लो अभी मैं इस स्क्रीन पे देख रहा हूँ, कल को मैं थोड़ी बड़ी स्क्रीन लगाता हूँ तो उस पर मैं कितना पिक्सल दूंगा, स्क्रीन का अंदाजा ऐसे नहीं लगता। तो उसको हम यहाँ पर कवर ही करेंगे, ताकि किसी भी साइज की इमेज आ जाए उस पर वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, ठीक है। एक्यूरेट इमेज का साइज जो है वो आ जाए। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये था आपका स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज करना। अभी मैं क्या है कि इसका बैकग्राउंड जो है ना वो सब हटा देता हूँ। ये मैंने इसका बैकग्राउंड जो है हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने ये हेडिंग लगाई है, इस हेडिंग के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना। क्या करना है? हेडिंग के ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना है, कि H1 जहाँ पे भी यूज हो। अभी इसको सेव करके एक बार ये ऐसे देख लेते हैं, ऐसा आ रहा है। मैं हेडिंग पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल टैग लगाऊंगा, स्टाइल प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम डाल देंगे रेड, और इसका जो नॉर्मल कलर है, नॉर्मल कलर हम डाल देते हैं वाइट। सेव करा, रिफ्रेश करा, तो जो आपने सिर्फ H1 लिया है उसके ऊपर ये बैकग्राउंड लगा देगा, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिया, एक और हेडिंग में लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ करके मैं नेक्स्ट लाइन पे आया। अब मैंने यहाँ पे H3 डाला, और यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ कोर्सेज अवेलेबल, कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैं इस पे भी स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लगाया स्टाइल टैग, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मुझे इसका रखना है, सपोज करो ब्लू, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया। और इसका जो लिखा हुआ है उसका कलर होना चाहिए एक्वा, तो मैंने यहाँ पे एक्वा कर दिया, ठीक है। सेव करा, सेव करके यहाँ आके रिफ्रेश करा। समझ में आया? तो जिसको भी आपको बैकग्राउंड वगैरह देना है उस पर आप स्टाइल प्रॉपर्टी में जाकर के अपने पेज को ऐसे इंटरेक्टिव तरीके से बना सकते हो। अलग अलग हेडिंग्स को अलग अलग कलर आप देना चाहते हो तो इस तरीके से दे सकते हो। इसमें क्या है कि हम स्टाइल के अंदर हम सिर्फ ये बैकग्राउंड और यही चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का फेस भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे लगाना है, यहाँ पे मान लो फ़ॉन्ट फैमिली लगाना है आपको। नॉर्मली आप उसको फ़ॉन्ट टैग के अंदर करते थे, बट अब मैं यहीं पे कर देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली में आपको फ़ॉन्ट का नाम डालना है। फ़ॉन्ट का नाम हमें याद तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना वर्डपैड ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से वर्डपैड से जो भी फ़ॉन्ट मैं लेना चाहता हूँ उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज करो मुझे ये वाला फ़ॉन्ट लेना है, इसको सिलेक्ट करा,
और इसको करा कॉपी और यहाँ पे अपना नोटपैड में आके फ़ॉन्ट फैमिली में फ़ॉन्ट का नाम डाल दिया, इसको करा सेव करके रिफ़्रेश करा, रिज़ल्ट आपके सामने। क्लियर हुआ? फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी जो ये टेक्स्ट है आपका लेफ्ट में आ रहा है, आप इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना चाहते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन की एक इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हमें क्या रखना है? सेंटर। सेंटर कर दिया, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी करना चाहो वो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा किसके थ्रू हो रहा है? स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू। स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर आप अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगाओगे, जिस एट्रीब्यूट की आपको नीड है वो एट्रीब्यूट लगाने के बाद आप उसका वैल्यू डाल दोगे, तो उससे क्या होगा? आपका स्टाइल का सारा वो हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट? चलो, अब हम इस स्टाइल को यूज कर सकते हैं क्लास बनाने के लिए भी। क्लास बनाने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास ये कुछ है, मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, कोर्सेज में हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है और डिप्लोमा कोर्सेज, और मैं उनका एक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। तो ब्लॉक बनाने के लिए मुझे क्या करना है? मैं हेड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आकर के ना मैं पहले स्टाइल टैग लगाऊंगा। ये मैंने लगाया स्टाइल टैग को करा क्लोज। अब मैं बनाना चाहता हूँ, एक मैंने बनाया शॉर्ट टर्म, और इस शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा दी, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइपिंग का जो वो है वो बच जाएगा टाइम। इसको करा मैंने कॉपी और कॉपी करके करा पेस्ट, और इसको मैं अलग अलग लाइन में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये शॉर्ट टर्म के लिए बना दिया मैंने। इसके बाद मान लो मैंने इसको करा कॉपी और कॉपी करके यहाँ आके इसको अगेन पेस्ट करा और इसको बना देता हूँ मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। सर्टिफिकेट, और इसका कलर जो है वो रेड ना करके मैंने कर दिया ऑरेंज, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं एक और स्टाइल बना देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ DIAA, डिप्लोमा, और इसका कलर हम रख देते हैं ग्रीन। ये मैंने 3 स्टाइल डिफाइन कर दिए, शॉर्ट टर्म, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। अब आ जाओ यहाँ पे अपना बॉडी पार्ट में, कोर्सेज अवेलेबल के नीचे मैं एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो सेक्शन बनाने के लिए हमारे पास डिव टैग होता है। यहाँ पे मैंने डिव टैग लगाया और इसको क्लोज करा। अब जो ये पहला डिव है, इसके अंदर मैं बेसिक कंप्यूटर की डिटेल्स जो है वो फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे H2 में डाला बेसिक कंप्यूटर, H2 को कर दिया क्लोज। इसके बाद मैंने डाला ड्यूरेशन डाल दिया इसका 4 मंथ्स। फिर मैंने इसका फ़ी डाल दिया, फीस है इसकी 750 पर मंथ। ये मैंने एक बेसिक कंप्यूटर का बनाया। ऐसे ही मैंने एक और डिव यहाँ पे बनाना है, इसको मैंने करा कॉपी और कॉपी करके यहाँ पे करा इसको पेस्ट, और ये बेसिक कंप्यूटर के लिए ना हो करके इसको मैं बना देता हूँ DIAA के लिए, डिप्लोमा इन अकाउंट्स असिस्टेंस। कोर्स है 12 मंथ्स का और मंथली फीस है इसकी 1250। इसको करा सेव करके मैं यहाँ करके रिफ्रेश करूँगा तो ये आपको नॉर्मल दिखाई देगा। अभी नॉर्मल दिख रहा है ना। मुझे इस पर स्टाइल देना है, तो स्टाइल देने के लिए मैं इस पर क्या करूँगा, जो भी ये मैंने डिव बनाया है इस डिव के अंदर एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्लास। और ये कौन सा कोर्स है हमारा? शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो मैंने ऊपर शॉर्ट टर्म के नाम से एक डिज़ाइन बना रखा है, एक स्टाइल बना रखा है, शॉर्ट टर्म कर दिया। और ये है मेरा डिप्लोमा कोर्स, तो मैं इसकी क्लास दे देता हूँ डिप्लोमा। अब मैंने करा इसको सेव करके करा रिफ्रेश, ये आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट दिख जाएगा। समझ में आया? अब मान लो मुझे अगला कोई शॉर्ट टर्म कोर्स बनाना है, तो मैं शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए सिंपल सा एक डिव टैग लगाऊंगा। ये मैंने डिव टैग लगाया।
और इसकी मैंने क्लास दे देनी है शॉर्ट टर्म। तो मुझे बार बार स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टाइल मैंने एक बार बना दिया है और बस उस स्टाइल को मैं ऐसे क्लास में कॉल कर सकता हूँ। ये डिव को क्लोज करा। अब इसके अंदर मैं जो भी डालना चाहता हूँ, मान लो मैं अलग कोई कोर्स डालना है, यही कोर्स का मैंने उठाया, इसको यहाँ से कॉपी करा और कॉपी करके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और इस पे मैं डालना चाहता हूँ, ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, मैंने यहाँ पे कोर्स का नाम डाल दिया पाइथन का कोर्स जो है वो 3 मंथ्स का है और इसकी जो फीस है 2000 पर मंथ है। सेव करा, सेव करके रिफ्रेश करा तो ये मेरा सेम स्टाइल आ जाएगा, जो भी मैंने वहाँ पे क्लास ले रखी होगी उस क्लास का स्टाइल मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? तो अब आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस।